तहरीक इंसाफ का एहतजाज। जुड़वा शहरों में आज तमाम तालीमी इदारे बंद। दोनों शहरों में मोबाइल सर्विस बहाल। मरी में भी आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज़ायद एहलकार तैनात। सिंध पंजाब आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकार भी ऑन ड्यूटी। खैबर पख्तूनख्वा से एफसी की भारी नफरी बुलाई गई। अस्पतालों में हाई अलर्ट, अमले की छुट्टियां मंसूख। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के मीटर इम्तहानात एक हफ्ते के लिए मुलतवी। बेलारूस के सदर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचा था। वफ्द में बेलारूस की 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में तामुन को फ़रोग़ मिलेगा। आज ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन के हुकूक़ से मुतल्लिक़ शऊर बेदार करना और तशद्दुद का खात्मा नागुज़ीर है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। हुकूमत किसी से डरने वाली नहीं है। जो भी इंतशार फैलाएगा गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। कहते हैं डराने धमकाने की कोशिशों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुजाहिरीन केपी से आ रहे हैं, दारहुकूमत का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक का फ़ज़ाई दौरा। सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान। तहरीक इंसाफ का एहतजाज और धरने मईशत के लिए ज़हर कातिल। वफाक को रोज़ाना 190 अरब रुपए का नुकसान होने लगा। वज़ारत ख़जाना की मुआशी नुकसान से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि GDP को यौमिया 144 अरब का खसारा हो रहा है। बरामद में कमी से रोज़ाना 26 अरब डूब जाते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से 3 अरब का नुकसान। IT और टेलीकॉम शोबे के नुकसानात अलग हैं। तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करने की जंग। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आला KP ने एहतजाज में ना जाने का पैगाम दिया। बानी की अहलिया ने झाट फैला दी। कह दिया वो शोहर की इजाज़त से एहतजाज में शरीक हैं। किसकी सुने, किसको लीडर माने, कारकुन चकरा कर रह गए। जिला कुरम बदमनी की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश। कहा कि 3 दिन में 80 शहरी शहीद हो चुके, लोग घरों में भी महफूज नहीं हैं। मौजूदा सूरत हाल पर दिल खून के आंसू रो रहा है। KP हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से कुरम सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब। गंडापुर जिला कुरम में क़याम अमन यकीनी बनाए। अमन और मईशत सबूताज नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने दारुल-हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कहा कि इस्लामाबाद पहुंचने वाला गिरफ्तार होगा। सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। रास्तों की बंदिश की ज़िम्मेदार सिर्फ PTI है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए हैं। सियासी एहतजाज मुल्की वकार के खिलाफ साजिश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि एहतजाज की कॉल उस वक्त ही क्यों जब बैनुल-अक़वामी वफूद पाकिस्तान आ रहे हों। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी सिर्फ अदालतों से ही रिहा हो सकते हैं। हुकूमत इंतज़ामी इख्तियार से रिहाई नहीं दिला सकती। PTI का शराजा बिखर चुका। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की तनकीद। कहा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का एहतजाज नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला KP पारा चिनार नहीं गए। इनका मकसद सिर्फ इस्लामाबाद पर हमला करना है। अमीर मुकाम बोले शरपसंदों को यह टोला सिर्फ अफरा तफरी चाहता है। अली अमीन की तरजीहात में जिला कुरम शामिल नहीं। नासिर शाह का तहरीक इंसाफ को तर्ज सियासत बदलने का मशवरा। मुजाहिरीन से कहा कि आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका, अब घर वापस चले जाओ।
रुख पर वो बनी। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज बारिश ने पाकिस्तान की शिकस्त पर मुहर जब्त कर दी। डीएलएस मेथड के तहत शाहीनों को 80 रन से शिकस्त। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की, 206 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 6 विकेटें गंवाकर 60 रन बनाए थे। साइम अयूब 11, अब्दुल्ला शफीक 1, कामरान गुलाम 17, सलमान अली आगा 4 रन बना सके। हसीबुल्लाह खान 0, इरफान खान 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। झूठ का धड़न तकता हुआ भारतीय मीडिया को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। आईसीसी झूठे भारतीय मीडिया का गला घोंट दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के उमूर पर मंगल को कोई हंगामी इजलास नहीं बुलाया गया। पीसीबी पहले ही ऐसी झूठी खबरों से लाइल्मी जाहिर कर चुका। मुल्क में पोलियो वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मजीद 3 बच्चे मुतासिर। पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 55 हो गई। बलोचिस्तान में 2, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 1 केस सामने आ गया। बलोचिस्तान में पोलियो के 26, खैबर पख्तूनख्वा में 14 और सिंध में पोलियो केसेस की तादाद 13 हो गई। इस्लामाबाद और पंजाब में 1-1 बच्चा पोलियो से मुतासर हो चुका। इसराइली फोर्सेस के गजा और लेबनान पर हमले। गजा में बमबारी से एक और मस्जिद शहीद। हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 1 इसराइली यरगमाली भी मारा गया। लेबनान के मशरकी इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में 24 अफराद की जान गई, 45 जख्मी हुए। अल-कसाम ब्रिगेड ने 10 इसराइली फौजी ठिकाने लगा दिए। हिजबुल्लाह ने भी तिल अबीब में इसराइली फ़ज़ाई अड्डों को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया। मियां बीवी के दरमियान झगड़ा घर का सुकून खत्म कर देता है। कराची आर्ट्स काउंसिल में बीवी बंटवारा खेल पेश किया गया। फनकारों की जानदार अदाकारी ने शुरुका के दिल जीत लिए। अवामी थिएटर फेस्टिवल के 16वें रोज शहरियों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंची। ऑडिटोरियम के बाहर भी जमे गफीर रहा। और सिंध के देहातों में रवायती शादियों की अक्कासी। कराची में पोर्ट ग्रैंड पर बिखरे सिंध सकाफत के खूबसूरत रंग शहरी फेस्टिवल की रौनकों से खूब महसूस हुए। हैंडमेड अशिया के स्टॉल्स को खूब सराहा गया। रावलपिंडी बड़ी तबाही से बच गया। चक्री के करीब सीटीडी की कार्रवाई। दहशतगर्दों से फायरिंग में फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। सीटीडी ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम पर फायरिंग कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में वासे कमी। आलमी फहरिस्त में लाहौर चौथे नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर, AQI 245 हो गया।